students, today we are going to talk about a topic that is failure is a part of success. Clear? हमने अभी बोला कि जो असफलता है वो भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है किसका? सक्सेस का। अब वो किस तरह से, इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि फेलियर क्या है और कैसे हम फेलियर को कन्वर्ट कर सकते हैं सक्सेस में। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हैं यहाँ तक? ठीक है। बिगिनिंग से ही हम सुनते आए ना कि आपको हर एक जगह हर एक इवेंट में पार्ट लेना चाहिए, सब बोलते हैं और साथ में हम ऐसा भी डिस्कस करते हैं कि हार जीत मैटर नहीं करती, आपकी इन्वॉल्वमेंट मैटर करती है। समझ पाए? कहते हैं कि अगर आप किसी इवेंट में किसी गेम में पार्ट नहीं करोगे तो आप लूज क्या करोगे? समझ पा रहे हो? तो इम्पोर्टेंट क्या है उसमें? आपका पार्ट लेना, उसमें आपकी भागीदारी। क्लियर? अब हम सक्सेस और फेलियर को डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई मतलब इनको नकार नहीं सकते। हर इंसान के लाइफ में सक्सेस फेलियर आते हैं और वो कैसे आते हैं? कुछ लोग बहुत इजीली सक्सेस को अचीव कर लेते हैं और कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जो बहुत एफर्ट्स लगाते हैं बट उसके बाद भी उनके काम में उन्हें सफलता नहीं मिलती और वो फेलियर्स को फेस करते हैं। क्लियर? अब फेलियर किसी भी टर्म में हो सकता है, स्टडीज में, ठीक है, या कोई ऐसा काम जो घर वाले ने आपको दिया, फैमिली ने आपको दिया बट आपसे वो काम प्रॉपर नहीं हो पाया। ठीक है? समझ पा रहे हो? तो मींस फेलियर जो है हर कोई फेस करता है अपनी लाइफ में। ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसने असफलता का स्वाद नहीं चखा। मानते हो इस चीज को? ठीक है? तो मींस फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होती है? जब हम उस कंसेप्ट को ही लेके कैरी करते हैं कि मैं इस काम में पीछे रह गई, मुझे ये चीज नहीं मिली, अब मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी। ठीक है? जब इस थॉट को हम अपनी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व रखें। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? ठीक है? आपको दिन में कोई ना कोई काम दिया जाता है, कोई भी टास्क हो सकता है, तो वो श्योर नहीं है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स उस काम को कर पाए। पॉसिबल है, पॉसिबल कम है थोड़ा सा, है ना, कि कुछ इजीली किसी भी पर्टिकुलर काम को करने में एबल होते हैं और कुछ को समझने में समय लगता है, 1 दिन 2 दिन। ठीक है? और वो काम आप एकम्प्लिश कब कर पाते हो? जब आप उस काम में क्या करते हो? अपनी इन्वॉल्वमेंट देते हो। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा काम जिसे आपने किया ही नहीं और आप पहले बोलो कि मैं नहीं कर सकती। ऐसा है? समझ पा रहे हो? मींस आप जब तक उस काम में फेलियर फेस नहीं कर पाओगे, आपको क्लियर ही नहीं होगा कि हम एबल हैं या नहीं। ठीक है? अब जैसे इसलिए बार बार बोलते हैं कि हम लाइफ में फेल नहीं होते, हम लर्न करते हैं। ये बड़ा कॉमन सा एक सेइंग है कि हम लाइफ में फेल नहीं होते, हम लर्न करते हैं। और ये कॉमन सेइंग उन लोगों के लिए है, ये शब्द उन लोगों के लिए है, ये विचार उन लोगों के लिए है जो फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं। समझ पा रहे हो? और उससे घबराते नहीं है, उसके ऊपर काम करते हैं। आप में से कई ऐसे भी होंगे, सपोज बाय स्कूल टाइम में किसी की कोई सप्ली आ गई, है ना, तो फिर वो थॉट क्या आएगा? मैं इस सब्जेक्ट में पीछे रह गई, अब मुझसे हो नहीं पाएगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, है ना। एम्बैरसमेंट की फीलिंग, समझते हो? एम्बैरसमेंट मतलब शर्मिंदगी। अरे घर वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे कि फेल हो गए। ठीक है? पर अगर यही सोच हम रखते, सपोज बाय 10th क्लास में किसी बच्चे की सप्ली आ जाती और वो उससे क्वालिफाई नहीं करेगा, सेकंड टाइम अपीयर जब होते हैं स्टांस में क्लियर नहीं करेगा, तो उसकी 10th कंप्लीट हो पाएगी? तो मींस क्या करना पड़ेगा? रीअपीयर करना पड़ेगा, एग्जाम को फिर से देना पड़ेगा। ठीक है? और हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम फेल हुए पर बाद में वो क्या होते हैं?
अच्छी परसेंटेज उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में गेन कर जाते हैं। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है, समझ पा रहे हो? फेलियर को हम हमेशा, हमारे यहाँ पे क्या ट्रेंड है, हमेशा ये लेके चलते हैं, आज ये पर्सन एक काम में सफल नहीं हो पाया तो हम उसको हमेशा निकम्मा क्रिएट करते हैं कि ये निकम्मा है, पेरेंट्स के पैसे वेस्ट कर देगा, ठीक है, किसी काम में इसको कुछ नहीं होने वाला, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना यूजली, ठीक है। पर वो डिपेंड करता है कि आप कैसे फेलियर को लेते, समझ पा रहे हो? ठीक है, जरूरी नहीं कि हर काम आपसे हो पाए, पर जिस काम में आप अच्छे हो, कई बार उस काम में भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो फेलियर्स किसका स्टेप है, किसका? प्रॉब्लम्स का। उन प्रॉब्लम को बड़ा करना, उसको बड़ा चढ़ा के बताना, तो वो आपकी फेलियर है। पर जब उस प्रॉब्लम को फेस करना, मीन टू से कि ओके, आज मुझे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं क्रैक नहीं कर पाई, बट नेक्स्ट 6 मंथ के बाद मैं फिर से वो एग्जाम दूंगी, फिर से उसमें अपने आप को क्या करूंगी, क्वालिफाई करके ही आगे बढ़ूंगी। मीन्स इंसान की अगर आप तरक्की का एक पूरा एक हिस्ट्री देखें ना, अगर हम सबके इंसानों की, तो ये पूरी की पूरी इसी पे बेस्ड है। बहुत पहले जब अर्ली मैन जो था, आदि मानव, समझ गए? क्या वो हमारी तरह इतनी लग्जरियस लाइफ जीता था? मतलब सबने पढ़ा ना 6th क्लास में आदि मानव की स्टोरी, कि मींस इन्वेंशन जो थी, जितने भी आविष्कार हुए वो फेलियर्स के बाद ही हुए, समझ पा रहे हो? पहले आग कैसे जलाते थे? पत्थरों को रगड़ के, ऐसे ही है। और आज हमारे घर में क्या, लाइटर्स है, मैच बॉक्स है, समझ पा रहे हो? और आज हम आज की लाइफ में बहुत कंफर्टेबल है ना, बहुत आरामदायक दुनिया जी रहे हैं। तो जो हमसे फोर फादर थे, हमसे पीछे के जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे हमारे, उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी, ठीक है। आग का आविष्कार भी एक दिन में नहीं हुआ। फिर जब वो धीरे धीरे हुआ तो इंसान ने धीरे धीरे समाज में रहने के गुण सीख लिए, समझ पाए? फिर वो लाइफ, जंगल की लाइफ को छोड़ के गांव और शहरों में बस गए, समझ गए? तो कहने का मतलब है कि क्या एक दिन में सब काम हो गए होंगे? नहीं हुए ना। खुद सोचो, हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो एक दिन में कोई भी आपका काम सफल नहीं हुआ, उसे बनने में, लगने में बहुत समय लगा। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? ठीक है। अब जो पर्सन, जिनको लगता है कोई भी काम कर रहे हो, कोई, जैसे आप स्टूडेंट्स हो, एग्जाम्स को फेस करने में भी आप डर जाते हो, एग्जाम आ गई, ये हो गया, उसको क्या करते हो, प्रेशर में ले लेते हो। बहुत सारे स्टूडेंट जो नीट और जीआई की प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, जिनसे कोचिंग करने के बावजूद एग्जाम नहीं हो रहा, तो वो क्या कर रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? उनको लग रहा है कि एक बार हमसे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो लोग क्या बोलेंगे, तो वो जब नहीं क्लियर कर पा रहे तो वो सुसाइड कर लेंगे। तो सुसाइड करना सोल्यूशन है इसका? कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है। तो मींस आपने जिस भी काम को करना है उसे आपको क्या करना, फेस करना है, ठीक है। अपना करियर बनाना है, तो स्टार्टिंग में कोई भी आपका इंटरव्यू जरूरी नहीं कि सक्सेसफुल हो जाए, हो पाएगा, माइट भी आप, हो सकता है फर्स्ट इंटरव्यू में फेल हो जाओ, नहीं आपसे क्वालिफाई हो पाया, नहीं आपसे क्लियर हो पाया वो इंटरव्यू, समझ पा रहे हो? तो आप क्या करोगे, ये सोच के छोड़ दोगे जॉब्स के लिए प्रेपरेशन की, नहीं यार फर्स्ट इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, समझ पा रहे हो? तो अब मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट प्रेपरेशन करोगे कि छोड़ दो? क्विट नहीं कर सकते हम। जिस दिन क्विट करना स्टार्ट कर दे, क्विट मींस छोड़ दे, तो समझ लीजिए उस दिन हमारी लाइफ फुल स्टॉप। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? मींस एक भी काम खराब हो गया तो उससे पूरी लाइफ खराब नहीं होती, ये मेरी आप बात समझो, ठीक है। तो करियर की बात करें, करियर से तो खास कर आपको ये सबक लेना है कि नहीं, ओके आज मैं यहाँ पे नहीं सक्सेस हो पाई, श्योरली दूसरे फील्ड में सक्सेसफुल हो पाऊंगी, समझ पा रहे हो? ठीक है, क्योंकि करियर हमारा मेन है। हमें देखना है कि अगर मैं मान लीजिए डिफेंस फोर्स की रिक्रूटमेंट में नहीं हो पाया भर्ती, सपोज बाय, ऐसा भी है ना, बच्चे जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वो छोड़ देंगे एम्बिशन? नहीं छोड़ रहे, जो नहीं छोड़ने वाले थे। और जो वीक लोग हैं,
वीक, समझ रहे हो, जिनके डिसीजन वीक होते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, मुझसे नहीं हुआ, मैं नहीं करने वाला। नहीं करोगे तो नुकसान किसका है? एक कॉमन सी बात है, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते किसी चीज को भी तो लॉस आपका होगा, दूसरे पर्सन का नहीं। तो हमें, अब मैंने जैसे आपको हेडिंग में कहा कि फेलियर एक पार्ट ऑफ सक्सेस है। हम हमेशा सक्सेस की ही बात करते हैं कि सक्सेस पाने के लिए ये कीजिए वो कीजिए, बट सक्सेस को मेंटेन करने के लिए फेलियर को फेस करना और फेलियर के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? समझ आ रही है? देखिए, आपने एक मेथड होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल का मतलब होता है बार 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 उस चीज के ऊपर अभ्यास करके उसको प्रैक्टिस करना, और एरर होता है मिस्टेक्स। ठीक है, ये एक वैसे बहुत फेमस थ्योरी है, साइकोलॉजिकल थ्योरी है ट्रायल एंड एरर के ऊपर। इस थ्योरी का जो मेन, इस सिद्धांत का जो मेन जिस्ट है वो यही है कि भैया आप आज मान लीजिए जंपिंग वाला जो गेम है वो कर रहे हो, सपोज लाइक, ठीक है, आज आपका जंप करते समय हो सकता है कि आपकी जो हाइट है वो इतनी नहीं हुई, ठीक है, जब आप जंप करते हो तो उसके ऊपर करते हो, रिकॉर्ड करते हो कि इतने आप करोगे हाइट, तो हो सकता है कल आप लोग क्या कर पाओ, वहां तक उस टारगेट तक पहुंच पाओ। कहने का पर्पस है कि हम लाइफ में एक भी काम एक दिन में नहीं छोड़ देंगे कि भैया आज नहीं हुआ छोड़ दो, बार बार हमें अभ्यास करना पड़ता है, बार बार हमें ट्रायल और एरर से गो थ्रू होना पड़ता है। जितने भी साइंस के इन्वेंशंस हुए, समझ गए, आविष्कार हुए, वो एक दिन में नहीं बने। इतने हम आज हमारी टेक्नोलॉजी कितनी वास्ट हो गई है। आज इंडिया लीड कर रहा है नॉलेज में, पावर में, ठीक है, डिफेंस में भी, समझ पा रहे हो, और इवन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं हम लीड, टेक्नोलॉजी समझ रहे हो। आज हम सारे कब से 5G यूज कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा हब, मतलब इंडिया में मैक्सिमम ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, और इवन इंडिया में वो चीजें बन रही है, इंडिया के भी वो कंपनीज एस्टैब्लिश्ड। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? तो अगर ये थॉट होता उन डिफरेंट साइंटिस्ट का कि एक दिन में हम, अगर सपोज भाई आप सबने वो पोखरण मूवी देखी है, पोखरण मूवी, जिस मूवी में हमारी मिसाइल, ये जो जब हमने परमाणु परीक्षण किया उसके ऊपर वो पूरी बेस्ड है, पोखरण मूवी देखना, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब इंडिया पोखरण जो जगह है राजस्थान जहाँ पे ये परीक्षण किया गया था किसका, न्यूक्लियर का, उसके ऊपर काम कर रहा था, तो अमेरिका और भी बहुत सारे ऐसी कंट्रीज थी, वो नहीं चाहती थी कि इंडिया न्यूक्लियर स्टेट। क्लियर हो रही मेरी बात? तो उन्होंने बड़े प्रतिबंध लगाए इंडिया पे, लगाए कि ये ना कर सके, क्योंकि उस टाइम पे हम इतने इकोनॉमिकल रिच नहीं थे, पर फिर भी हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और जो हमारी बाकी साइंटिस्ट की टीम थी, उन्होंने पोखरण परीक्षण को सफल किया सेकंड अटेम्प्ट में, समझ पा रहे हो, ठीक है, और हम न्यूक्लियर स्टेट बन गए। तो अगर वो बोलते कि यार हमें अमेरिका डरा देगा ये है, या और भी कोई कंट्री हम पे डर क्रिएट कर रहे थे, तो हम आज न्यूक्लियर स्टेट नहीं होते, समझ पा रहे हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं उन लोगों के भी जो आज सक्सेसफुल पर्सनालिटीज हैं, पर उन सभी ने भी फेलियर को फेस किया, उन्होंने फेस किया, उस पर काम किया। अब जैसे आप सभी अभी हम जैसे मिसाइल, ये जो पोखरण की ही बात कर रहे हैं ना, पोखरण परीक्षण की, तो इसी का एग्जांपल मैं दूंगी। इसके मेन जो हेड थे साइंटिस्ट, वो कौन थे, डॉक्टर एपीजे कलाम और उनकी टीम, ठीक है। तो एपीजे कलाम को हम क्या बोलते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने न्यूक्लियर पावर को बनाने में, इंडिया में बनाने में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। अब उनका लाइफ अगर देखा जाए, अगर हम एपीजे कलाम की जीवन की बात करें, तो उनके जीवन में भी बहुत सारी मुश्किलें थी। बचपन में वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, तमिलनाडु के रहने वाले थे, ठीक है। उनके फादर बोट चलाते थे, और
एपीजे कलाम जो थे अपनी शिक्षा को चलाने के लिए न्यूज़पेपर भी बेचते थे, समझ पा रहे हो, हॉकर एज ए हॉकर वो काम करते थे। बहुत उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया। कोई पर्सन ये नहीं बोल सकता उस समय की एपीजे कलाम इंडिया के इतने बड़े साइंटिस्ट, इंडिया के प्रेसिडेंट बनेंगे, समझ पा रहे हो, ठीक है। और अपने स्कूल लाइफ में एपीजे कलाम बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थे, पर वो हार्ड वर्किंग थे बहुत ज्यादा। और जब वो अपने कॉलेज में गए तब वहां जाके उन्होंने धीरे 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 अपने हार्ड वर्क को और ज्यादा बढ़ा के इंटेलिजेंसी अपनी बाहर दिखाई, समझ पा रहे हो। और इसीलिए उन्हें भारत में क्या बोलते हैं, इतनी तवज्जो दी जाती है। और अगर वो ना होते तो हम परमाणु परीक्षण जो है वो भी नहीं कर पाते। उन्होंने मिसाइल्स बड़ी बनाई थी और उनका पूरा लाइफ स्ट्रगलफुल रहा है, समझ पे। वो बाद में जाके सक्सेसफुल हुए ना उस टाइम पे जब उन्होंने, तो ऐसा नहीं कि किसी भी महान इंसान की लाइफ में सिर्फ सक्सेस है, समझ पा रहे हो। तो वो बाद में आप देखो ना, आज हम सब बोलते हैं। और उन्होंने बहुत सारी, एपीजे कलाम ने बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं जो आप जैसे यूथ के लिए बड़े फायदेमंद हो सकती है। क्लियर हो रही है। ये एग्जांपल किसका था, एक एपीजे कलाम जिन्होंने भी फेलियर्स को फेस किया था अपने बचपन से लेकर कॉलेज टाइम तक, ठीक है। उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो फीस तक प्रॉपर पे कर सके, पर फिर भी उन्हें लोगों ने सपोर्ट किया, उनकी इंटेलिजेंसी को, उनकी प्रतिभा को सबने समझा और बाद में जाके वो सक्सेसफुल हुए। और वो इतना काम करते थे। एक और उनके बारे में स्टोरी है कि जब वो मिसाइल वर्क के ऊपर या अपने साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, वो छुट्टी नहीं लेते थे, बहुत काम करते थे, मैक्सिमम घंटे, बहुत बहुत घंटे वो काम करते थे। तो जो उनके साथी थे वो भी उनसे प्रेरणा लेके छुट्टियां कैंसिल करते थे। मतलब वो कितने हार्ड वर्किंग थे देश के प्रति। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हो। तो एपीजे कलाम, उन्होंने भी अपने जीवन में फेलियर देखी, पर उन्होंने उन फेलियर से हार नहीं मानी और उसे एक्सेप्ट किया और कंटिन्यूअसली काम करते रहे। कहने का इसमें यही मीन है कि जब आपको कोई फेलियर आता है तो उससे आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, निराश नहीं होना, ट्राई करो फिर से। आज गलत कोई बात नहीं, कल सही। आई थिंक मैं आपको शायद बोलती भी हूँ ना कि पार्टिसिपेट किया करो, बोलती हूँ ना कई बार कि होगा गलत तो क्या हो जाएगा, बोलती हूँ ऐसा कि नहीं बोलती। सही गलत में नहीं पढ़ना है, कुछ करोगे तभी आपको, जैसे अब आपने कल कोई इवेंट किया तो कुछ तो किया, चाहे उसमें आपका कंट्रीब्यूशन थोड़ा था, ज्यादा था, जिनका ज्यादा ये अच्छी बात है, जिनका थोड़ा सा वो बहुत अच्छी बात है, समझ पा रहे हो। तो अपने आप को कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो कि भैया हम भी इस काम में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हो। तो फेलियर जो टर्म है उसे नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं लेना कि नहीं मुझसे नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसे विचारों को थोड़ी देर के लिए पॉज करना होगा, रोकना होगा। आपसे मिस्टेक्स कहाँ हुई, समझ पा रहे हो। हम सबको तो लगता है कि हम बड़े इंटेलिजेंट और हम सब चीज पा सकते हैं लाइफ में। अब इस पे एक एग्जांपल हो रहा है, हम हमेशा सोचते हैं कि जो काम हम अभी करेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, सोचते हैं ऐसा। पहली बात तो परफेक्ट नहीं हो पाएगा कुछ भी, समझ गए। सेकेंडली, अगर आपने उस 100% में 70% भी अच्छा किया है तो समझो वो बहुत बढ़िया। अपने आप को ना अप्रिशिएट करना, कोई भी काम कर रहे हो कि नहीं यार मैंने तो सबसे अच्छा काम किया, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैंने ये काम भी करके दिखाया, इट मींस आई एम डिफरेंट, समझ पा रहे हो। तो बहुत के चक्कर में जो थोड़ा मिला है उसे नहीं गंवाना, उसमें भी खुश हो जाओ। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। डज नॉट मैटर कि आपको क्या मिलना है क्या नहीं मिलेगा, मेरी बात समझिए। जरूरी नहीं कि हमेशा सब कुछ आपको अच्छा ही मिलेगा। लाइफ में ऐसा ही है, अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं। आज आपको टीचर से प्यार मिल रही है तो कल आपको डांट भी पड़ सकती है, पड़ती है। वो भी फेलियर, डांट पर मतलब डांट, गुस्सा मतलब फेलियर, ये आपसे कोई गलती हुई, समझ पा रहे हो, ठीक है। और जब हम अपने पर्टिकुलर एम, गोल से दूर हो जाते हैं तब भी हम पे फेलियर आते हैं, समझ पा रहे हो, ठीक है। होता है ऐसा, होता है कि नहीं होता है। हम फेलियर के रीजन भी क्या हो सकते हैं, हम केवल बड़े लेजी हो जाते हैं ना, अच्छा कल कर लेंगे ये काम, ऐसा ही सोचते ना।
तो somehow जब हमारी अपनी वीकनेस, हमारी अपनी कमियां होती है, इसीलिए हम लाइफ में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से पीछे है, ऐसा भी होता है ना, ठीक है। और कौन जीत रहा, जीतता कौन है, सक्सेस किसको मिलती है, जो स्मार्ट वर्क करता है। आज के टाइम में स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों चीजें करनी है, ठीक है। तो कहने का यही पर्पस है कि आपने फेलियर को नेगेटिव नहीं लेना है, उसे आपने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। अगर कोई, और क्योंकि अक्सर हम डरते किससे, जब हमें कोई असफलता मिलती है तो डरते किससे, अपने आप से, लोगों से, समझ गए कि यार अगर इस पेपर में नहीं पास हो पाए, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पाए, लोग क्या बोलेंगे, यही थॉट होता है ना, और पड़ोसी क्या बोलेंगे, रिलेटिव क्या बोलेंगे, इनका बच्चा तो सक्सीड नहीं हो पाया, समझ पा रहे हो। उस कंसेप्ट को साइड में कर दो। आपकी अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ का कंट्रोल कुछ हद तक तो आपको खुद में रखना चाहिए। नेबर्स को या रिलेटिव्स को राइट मत दो, समझ पा रहे हो। फिर पेरेंट्स भी कई बार गलती कर जाते हैं ना, पेरेंट्स करते हैं गलती की, नहीं यार अच्छा हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, फलाना ये वो, ठीक है। उस चीज को साइड रखना है। आप क्या कर सकते हो, समझ पा रहे हो, डिपेंड करता है आप क्या कर सकते हो। यही सोच रखनी कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं अच्छा कर सकती हूँ, ये सोच रखनी है। और जब भी आप किसी चीज को सक्सीड नहीं कर पाए, है ना, सफलता नहीं मिली, तब आपने महान लोगों की फेलियर स्टोरीज को पढ़ना है, समझ पा रहे हो। जैसे अभी आपको मैंने एपीजे कलाम के बारे में एक थोड़ा सा एग्जांपल दिया, वैसे बहुत सारे और भी हिस्ट्री में एग्जांपल है, प्रेजेंट में एग्जांपल है, वो लोग जो सक्सेसफुल ना हो पाए। अब जो आपके MS धोनी थे, उनकी लाइफ में भी फिल्म देख ली ना आपने, देखी, तो उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल था पहले। आई हैव नॉट सीन दैट मूवी, बट जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा उनके बारे में, वो ये था कि वैसे वो he was not a cricketer basically, वो फुटबॉल खेलते थे स्टार्टिंग में, समझ पा रहे हो, फुटबॉल खेलते थे और उनको भी कोई डायरेक्शन नहीं थी लाइफ में, डायरेक्शन मतलब कोई दिशा नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस स्पोर्ट्स में वो थे। फुटबॉल खेलते खेलते उनको विकेट कीपिंग का चांस मिल गया किसी क्रिकेट गेम, ठीक है। और उसके बाद धीरे 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 उनकी लाइफ में भी समझ आया कि मुझे करना क्या है। पर उस टाइम तक भी वो, क्योंकि उनका भी फाइनेंशियल स्टेटस क्या था, बड़े मीडियोकर क्लास से थे, इतने अमीर नहीं थे, इतनी अच्छी कोचिंग प्रोवाइड नहीं हो सकती थी, पर उन्होंने भी इनिशियल बेसिस पे स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल फेस किया। जॉब मिली, फिर जॉब को छोड़ा, ऐसा ही है ना, ठीक है। जॉब भी मिली थी उनको बीच में रेलवे में, फिर उनको, अब वो सोचे कि मैं जॉब करूं कि मैं क्रिकेट करूं, समझ गए। वो क्रिकेटर बनना चाहते थे, बट फैमिली प्रेशर था, फिर वो करते करते पर फिर वो क्रिकेट को ज्वाइन कर लिया। और आज भी हम MS धोनी को सबसे बेस्ट क्रिकेटर के तौर पे मानते हैं। और इवन जैसे आजकल क्रिकेट सीजन चला हुआ है, तो हम देखते हैं कि जो ओपोनेंट्स हैं, ओपोनेंट समझे, विरोधी टीम, वो भी धोनी के बड़े प्रशंसक हैं, उनसे क्या लेते हैं, टिप्स लेते हैं कि भैया हमें बताइए कैसे खेलना, कैसे। और MS धोनी को इंडिया का बेस्ट कैप्टन माना जाता है, ऐसा ही है, ठीक है, समझ पाए। तो MS धोनी की लाइफ में भी क्या था, He don't become a superstar within 1 day, ऐसा ही है ना, समझ पाए, ठीक है। अच्छा, और एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी लास्ट आपको। आपने इन्फोसिस कंपनी का नाम सुना, इन्फोसिस, ये हमारी इंडिया की बड़ी फेमस IT सेक्टर में इन्वॉल्व एक कंपनी, समझ पाए। तो इसके जो ऑनर थे वो थे, कौन थे पता, नारायण मूर्ति, समझ पा रहे हो, ठीक है, नारायण मूर्ति। और उनकी वाइफ का नाम है सुधा नारायण मूर्ति, समझ पा रहे हो, ठीक है। ये जो इन्फोसिस IT, इसके जो संस्थापक थे नारायण मूर्ति, वो भी एक दिन में इतने बड़े कंपनी के मालिक नहीं बने, ठीक है। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से इस कंपनी को स्टार्ट किया था। पहले उनकी कंपनी का नाम था सॉफ्ट्रॉनिक, अलग अलग नेम था सॉफ्ट्रॉनिक। और जब उन्होंने, और ये 1980s की बात है, उस टाइम पे इंडिया में कंप्यूटर्स बिल्कुल कम और बिल्कुल नए थे, ठीक है। तो उन्होंने इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया और 1 साल के अंदर ही ये कंपनी जो थी बहुत सारे क्राइसिस में, बहुत सारे प्रॉब्लम में आ गई, ठीक है।
बंद करके कहीं और जॉब करने पड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने कुछ और सॉफ्टवेयर दोस्तों के साथ मिलके इन्फोसिस कंपनी को खड़ा किया, उसे एस्टैब्लिश किया, और आज ये इंडिया की 5th लार्जेस्ट आईटी सेक्टर में कंपनी, ठीक है। और अगर आप जानते होंगे सुधा नारायण मूर्ति जो इनकी वाइफ है, वो बहुत पैसे जोड़ती थी जब वो अपने स्ट्रगल के फेस में थी, और अपने हस्बैंड को कंपनी स्टार्ट करने के लिए 10,000 रुपया उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से दी, उस टाइम की बात, ठीक है। तो मींस आज ये कंपनी फेमस है। और जो ऋषि सुनक है ना, मालूम है ऋषि सुनक कौन है? कौन है? जो अभी कुछ टाइम पहले यूके के, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे, जो इंडिया के थे, ऋषि सुनक। ऋषि सुनक के ये क्या है? इन-लॉज। समझ पा रहे हो? कहने का मतलब है अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग महान लोग हैं जिन्होंने एक दिन में सक्सेस अचीव नहीं की, चाहे वो डिफरेंट कंपनी वाले ही क्यों ना हो। आपको इवन मैं बहुत बार रतन टाटा का एग्जाम्पल भी देती हूँ, अंबानी का भी देती हूँ, अडनानी का भी देती हूँ, और एमडीएच कंपनी का भी मैंने आपको बहुत पहले एग्जाम्पल दे दी थी। तो मींस कोई भी पर्सन एक दिन में स्टार नहीं बनता। अब जैसे अगर हम फिल्मी तौर की बातें करें तो शाहरुख खान भी, उन्होंने बहुत स्ट्रगल फेस किया, ठीक है ना, बिकॉज ही वाज नॉट सो हैंडसम। उतने स्टार्टिंग में इतने सुंदर नहीं थे ना, लेकिन फिर भी उनकी एक्टिंग के तौर पे बाद में जाके उनको काफी फिल्में मिली और वो सुपरस्टार हो गए। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो इट मींस आज का